Class 11th, Subject Physics, Chapter 1, Unit and Measurement. And today we will learn about the rounding of uncertain digits and order of magnitude. First of all, let us see rounding of uncertain digits. The number contain more than one uncertain digit should be rounded off. तो कोई भी नंबर हो जिसमें ज़्यादा एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट हो तो उनको राउंडेड ऑफ कर सकते हैं. उसकी क्या प्रोसेस है? प्रीसीडिंग डिजिट इज़ रेज्ड बाय 1 इफ़ द डिजिट इज़ मोर देन 5. तो यदि जो डिजिट है 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे. एंड अनचेंज्ड इफ़ लेस देन 5. और यदि जो डिजिट है वो 5 से कम है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे. तो ये थ्योरी तो आपको अभी समझ में आई नहीं होगी. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 4.738462. अब इस नंबर को हमें क्या करना है? राउंडेड ऑफ करना है, एक यहाँ तक ले आना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट का नंबर होता है यही अनसर्टेन है, इसी को हटाना है. इसी को हटाने को हम क्या बोलते हैं? राउंडेड ऑफ बोलते हैं. तो ये पहले आपको देखना है कि ये 5 से क्या है? लेस है. 5 से लेस है तो इसको हटाएंगे तो ये 6 में कोई इंक्रीज नहीं होगा नंबर का. अब मान लीजिए 6 को राउंडेड ऑफ करते हैं तो जब हम इस 6 को हटाएंगे, ये 6 को हटा देते हैं तो ये 5 से ज़्यादा है. तो ये 4 था, इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा. तो यही ध्यान देना, यदि 5 से ज़्यादा है कोई नंबर तो उसके पहले वाले में एक इंक्रीज कर देना है, और यदि कम है तो फिर उसको कुछ नहीं करना है. इसके बाद देख लीजिए, यदि हम यहाँ से इस 5 को भी हटाना चाहते हैं तो ये 5 है तो इस डिजिट को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना है. ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पर ये 9 हो गया तो 5 से ज़्यादा है, फिर ये इंक्रीज हो जाएगा. तो यदि हम इस 9 को भी हटाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आते जा रहे हैं ये अनसर्टेन डिजिट बनते जा रहे हैं. 9 को हटाएंगे तो ये क्या हो गया? 4 हो गया, ये 1 इंक्रीज हो जाएगा. अब 4 को हटाएंगे तो अब 4 को हटाने पर देखिए क्या 7 पर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो 4 है वो कैसा है? ये 5 से कम है. 5 से कम है तो उसके पहले के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 7 का 7 रहेगा. तो 4 हटाएंगे इस डिजिट को तो ये 7 का 7 हो गया. अब 7 अनसर्टेन डिजिट बन गया. ये सारे जो लास्ट के डिजिट आते हैं वो अनसर्टेन हो जाते हैं. अब 7 है, 7 को भी हटाना है तो ये 5 से कैसा है? ज़्यादा है. जब 5 से ज़्यादा है तो फिर इसको हटाएंगे तो ये एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 4 का क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा. तो इस तरह से इस नंबर का जो राउंडिंग ऑफ है वो कितना हो गया? 5 हो गया. तो इस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि यदि डिजिट 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाले डिजिट में 1 इंक्रीज करना है, और यदि 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं करना है. अब मान लीजिए 5 ही है, तब क्या करना है? तब हमको देखना है कि 5 के पहले यदि नंबर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और यदि ऑड है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे. इफ़ प्रीसीडिंग डिजिट इवन बिफोर 5 देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड एंड रेज्ड 1 फॉर ऑड. जैसे मान लीजिए ये 4.5 है और दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं 3.5 है. अब इनको हम बोले कि इसको राउंड ऑफ करना है. तो देखिए 5 तो है लेकिन इसके पहले का डिजिट हमको देखना है कि कैसा है. ये 4 आ गया तो 4 कैसा डिजिट है? इवन डिजिट है. तो इवन डिजिट होगा तो कोई चेंज नहीं होगा. इसको राउंडिंग ऑफ करके हम क्या लिखेंगे? 4. अब देख लीजिए ये 5 है, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, हटाना है. तो ये इवन डिजिट है, इसको एक इंक्रीज कर देना है. इसका भी राउंडिंग ऑफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा. तो आपको समझना है यदि 5 के पहले वाला डिजिट इवन है तो फिर उस डिजिट पर कोई चेंज नहीं होगा, और यदि ऑड है तो 5 को यदि हटाएंगे तो वो एक इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरह से क्या है? राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स है. अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. इन साइंटिफिक नोटेशन एंड नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज a इंटू 10 टू पावर b एंड a इज राउंडेड ऑफ टू 1 इफ a is less than or equal to 5 and 10 if a is greater than 5. then exponent b of 10 is called order of magnitude. तो चलिए इसको अब समझते हैं कैसा है ये. तो पहले तो साइंटिफिक नोटेशन समझते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है
और नंबर ये है 4, 8, 5, 6, 7। अब बोले कि इसका साइंटिफिक नोटेशन करिए, तो हम साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे समझिए। हमको यहाँ पर डेसिमल लगाना है। ये बनेगा कितना 4.857। चाहें तो राउंडिंग आप भी कर सकते हैं, नहीं फिलहाल अभी ऐसे लिख देते हैं ये 10। अब कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है तो 1 2 3 4 4 डिजिट बाद डेसिमल लगा है, इसलिए यहाँ 10 टू पावर क्या हो गया 4। ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हो गया। एक चीज़ ये समझना है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो जो 10 का एक्सपोनेंट है ये पावर है, यही ऑर्डर ऑफ क्या है मैग्नीट्यूड है। तो अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा इस नंबर का, तो ये जो नंबर है 5 से कम है, यहाँ 4 है मतलब 5 से कम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4। मान लीजिए यही नंबर ऐसा होता 5.856 इंटू 10 टू पावर 4 होता। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 की पावर, तो ये 5 से ज़्यादा है। जब 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसका एक पावर इंक्रीज कर देना है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 5 रहेगा। दोनों चीज़ समझ में आ गई। इस नंबर को देखना है, यदि ये नंबर 5 से कम है तो जो 10 की पावर होगी वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड रहेगी। यदि यही नंबर 5 से अधिक हो जाए, यहाँ 6 हो जाए, 8 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, कुछ भी हो जाए जो 5 से ज़्यादा है, तब इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10 की पावर में 1 हमको इंक्रीज कर देना है, फिर हमको उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। थैंक यू।